जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम आपके साथ जब भी आते हैं तब एक बात जरूर बताते हैं, अब सिर्फ इसलिए कि आपकी पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है, आप न्याय से वंचित नहीं रहेंगे अगर आप एक स्टेप भी चले तो। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की है कि गांव और हर घर तक डाकिए के माध्यम से भी, जो डाकिया आपके गांव में है, गांव में आता है डाक लेकर के, उसके माध्यम से भी आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और उस कंप्लेन के हिसाब से जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार है, वो आपके मामले में कोग्निजेंस लेंगे और इंटरटेन करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, आपको सूचित करेंगे क्या आगे है, क्या चाहते हैं आप, क्या वहां से मदद मिलेगी। वक्त जरूरत पड़ने पर कुछ खास क्लासेस हैं जिसमें महिलाएं किसी जाति, किसी संवर्ग, किसी धर्म की हो, SC, ST और विकलांग, ट्रांसजेंडर, इस तरह के लोग जो हैं, इनको निःशुल्क कानूनी सहायता वहां से प्रदान की जाती है। चॉइस भी है, जो पैनल है एडवोकेट का, उस पर आप कह सकते हैं हमको ये वाला एडवोकेट चाहिए। ये सारी सुविधा आपको दी गई है। आपके स्टाम्प खर्च को भी विधिक सेवा प्राधिकार वहन करेगा। हम जब भी कानून की बात में आपके साथ रूबरू होते हैं, हमारे साथ कभी जज साहब होते हैं, कभी सीनियर एडवोकेट होते हैं, वो लोग यही बताने की कोशिश करते हैं इस तरह की सुविधाओं का कैसे आप लाभ ले सकते हैं और कैसे आप न्याय पा सकते हैं, बहुत थोड़ा सा चल करके, बगैर किसी के आश्रय हुए। आज हम बात करेंगे, एक नई व्यवस्था इसी विधिक सेवा प्राधिकार में है, वो है प्री लिटिगेशन। यह प्री लिटिगेशन क्या है, कैसे आप इसकी सेवा ले सकते हैं और किस तरह के मामलों में प्री लिटिगेशन में जा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और फिलहाल कंज्यूमर कोर्ट रांची के चेयरमैन SS प्रसाद साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। ये प्री लिटिगेशन से क्या तात्पर्य है, क्या है प्री लिटिगेशन? मुकदमा प्रारंभ होने के पहले अगर दोनों पक्षों के बीच में समझौता करा दिया जाए, उस प्रोसेस को हम लोग प्री लिटिगेशन कहते हैं। और तो कैसे यह होगा कि दोनों पक्ष, जैसे गांव में पहले होता था कि पंचायत में जाते थे लोग, पंच बैठते थे, पंच परमेश्वर वगैरह की जो कहानी है प्रेमचंद की, तो वहां बैठते थे कि भाई हमारे साथ ये मामला हो गया, यहाँ बैठ कर के इस मामले का निपटारा किया जाए। पंच सुनते थे, पंच सुन करके उस पर फैसला देते थे। ये प्री लिटिगेशन में कैसे वहां पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, किसके पास पहुंचेंगे, क्या व्यवस्था? इसमें आप पहुंचते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के पास या फिर आप डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं। अगर यदि आपका मामला सबसे पहले प्री लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था S श्रीनिवासन के केस में 2013 में, उसमें मैट्रिमोनियल केसेस जो थे उसमें प्री लिटिगेशन का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से प्रारंभ हुआ। और चूंकि मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं प्रारंभ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही, तो आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से प्री लिटिगेशन प्रारंभ होता है। दूसरा हुआ 2015 में कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट आया। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट में सेक्शन 12A आता है। उसमें प्रोविजन है कि अगर यदि कोई भी अर्जेंट मैटर नहीं है तो बगैर प्री लिटिगेशन के मुकदमा कायम नहीं होगा। मुकदमे की सुनवाई के लिए आपको प्री लिटिगेशन में आना अनिवार्य है। और ये प्री लिटिगेशन जो होगा, इसके लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास में एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन को अपोजिट पार्टी को समन किया जाएगा। उस एप्लीकेशन के आधार पर 10 दिन के भीतर अगर अपोजिट पार्टी अपीयर हो जाता है तो प्री लिटिगेशन प्रारंभ हो जाएगा। अगर 10 दिनों के भीतर वो नहीं अपीयर होता है तो मान लिया जाएगा कि प्री लिटिगेशन नहीं प्रारंभ हो सकता है। तब जो जनरल सूट है उस तरह से चलता है। आमतौर पर मुकदमे में
हमेशा दो पक्ष ही होता है। जी तो दो पक्ष में एक पक्ष जो पीड़ित है उसने मुकदमा किया, दूसरे पक्ष को पता है, प्री लिटिगेशन में गया, मुकदमा नहीं किया, प्री लिटिगेशन में गया या मुकदमा किया, मुकदमा होते ही वहां से जज साहब ने भेज दिया कि भाई प्री लिटिगेशन में जाइए। दूसरा पक्ष जो उसको पता ही नहीं है कि हम पर कोई मुकदमा हुआ है, जब तक कोर्ट से कोई नोटिस नहीं जाती है, सम्मन नहीं जाता है, उसको पता नहीं है, तो वो तो जानबूझ करके अवॉइड करेगा कि भाई आप बुला रहे हैं, बुलाइए, हमको तो पता ही नहीं है। नहीं, प्री लिटिगेशन में जैसे ही कोई मुकदमा आया और एक एप्लीकेशन आया स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास में कि ये कमर्शियल कोर्ट का मुकदमा है, कमर्शियल लेकर हम वैवाहिक पारिवारिक मामलों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं हम आपके पास कमर्शियल कोर्ट के मामले में। तब तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास में जाएगा और वहाँ पर चूंकि होता है क्या कि केस जैसे इंस्टीट्यूट हुआ, इंस्टीट्यूट होने के बाद वहाँ पर कोर्ट स्वतः ही दोनों उस पार्टी को, अपोजिट पार्टी को सम्मन करती है। वो अगर नहीं आएगा तो एक पक्षीय सुनवाई होगी और जैसे ही वो आता है वहाँ तो लिटिगेशन के दौरान भी मीडिएशन का प्रावधान है और लिटिगेशन के पूर्व भी मीडिएशन का प्रावधान है। तो वहाँ मीडिएशन तो अनिवार्य तत्व है ही, जो कोई भी है। इतना कंसंसनेस पब्लिक में है कि अगर मैट्रिमोनियल केसेस है तो उसको मीडिएशन में जाना ही होता है, इसलिए वहाँ पर प्राय अवॉइड लोग नहीं करते हैं। प्री लिटिगेशन में तो लिटिगेशन इंस्टीट्यूट होने के बाद एक लिटिगेशन हुआ कि ठीक है वहां पर बात कर रहे हैं, मुकदमा इंस्टीट्यूट हो गया। ये प्री लिटिगेशन मुकदमा इंस्टीट्यूट होने के पहले हम ये कह रहे हैं कि उसको तो पता ही नहीं है, दूसरा पक्ष है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कि उसको पता ही नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई केस हुआ है। हम कह रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कह रहे हैं कि हम मीडिएटर हैं, हम आपको ऐसा ऐसा केस हुआ। कौन सा केस, किस केस की बात कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं जितना भी मैट्रिमोनियल केस होगा, मैट्रिमोनियल केस जनरली जो है वो आता है आपका मेंटेनेंस का हो सकता है, वो विवाह विच्छेद का हो सकता है, वो विवाह के रेस्टोरेशन के लिए हो सकता है। ये सारा मैटर जो भी आता है उसमें जैसे ही केस इंस्टीट्यूट हुआ और वो जज के समक्ष आया, वहाँ पर से अपोजिट पार्टी को, जो भी विरोधी पक्षकार हैं, उनको नोटिस देके मीडिएशन के लिए बुलाया जाता है। उनको नोटिस जाती है, सम्मन जाता है कि आप आइए और आप आकर इस मामले में संज्ञान लीजिए। या नहीं हो सकता है केस इंस्टीट्यूट हुआ और इंस्टीट्यूट होते ही जज साहब ने भेज दिया कि वो केस इंस्टीट्यूट मतलब केस का कार्यवाही शुरू नहीं होता है, पहले ही उसको बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि आप मध्यस्थता में बैठिए। और मध्यस्थता अगर नहीं सफल हुआ, मध्यस्थता में वो नहीं सफल हुआ, तब तो लिटिगेशन चलेगा, वो अपने हिसाब चलेगा। फिर इंस्टीट्यूट हो जाने के बाद में दोनों पक्ष पर फिर लिटिगेशन, फिर उसका कभी भी मध्यस्थता का स्कोप कभी भी बंद नहीं होता है, मध्यस्थता कभी भी किया जा सकता है। कौन पक्ष किस पक्ष के चाहने से, या दोनों पक्ष के चाहने से, या सिर्फ जज साहब के चाहने से, या एडवोकेट्स के चाहने से, कैसे वो प्री लिटिगेशन या लिटिगेशन इंस्टीट्यूट होने के बाद भी मध्यस्थता में जा सकता है? प्री लिटिगेशन तो अनिवार्य कंपोनेंट है, हो गया, उसमें तो जाना ही होगा। उसके बाद जज को जब कभी भी लगता है कि इसमें मीडिएशन सक्सेसफुल हो सकता है तो वो उसको भेज सकते हैं मध्यस्थता के लिए, या कोई पार्टी भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वो मध्यस्थता में जाना चाहता है, तब भी जज उसको भेज देंगे। इसमें क्या एक्सपेंडिचर है? जैसे मुकदमा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है मीडिएशन में, दोनों पक्ष में से किसी का भी कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है, उसके लिए सारा लीगल अथॉरिटी जो है वो पे करता है। ये प्री लिटिगेशन में हम कह रहे हैं कि प्री लिटिगेशन जो है, प्री लिटिगेशन में अगर कोई जाना चाहता है उसका क्या एक्सपेंस है और कहाँ जाए? एक तो आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, डालसा जो है, उसके पास जाइए, वहाँ सीधे आप अपना बात करिए, वो अपना आगे कार्रवाई करेंगे एप्लीकेशन देने के बाद, आपका केस समझने के बाद आपको बताएंगे भी कि ये रेट दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो इसमें तो एक पक्ष गया प्री लिटिगेशन के लिए, दूसरा पक्ष नहीं गया। दूसरे पक्ष को बुलाना, दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करना, क्या है उसका? दूसरे पक्ष को सम्मन करके बुलाया जाता है। किसकी जवाबदेही है ये डीएलएसए की जवाबदेही है कि जिसने केस इंस्टीट्यूट ये प्री लिटिगेशन के लिए अप्लाई किया उसकी जवाबदेही? कोर्ट ही ऑर्डर कर देता है कि दूसरे पक्ष को, मतलब कोर्ट में जैसे मामला आया कोर्ट इन्फॉर्म कर देता है। कोर्ट में जाने के पहले हम कह रहे हैं, कोर्ट में जाने के पूर्व मुकदमा अगर आएगा, मुकदमा गया ही नहीं, मुकदमा अगर हम नहीं जाना चाहते हैं पहले मुकदमा अगर नहीं गया तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कांटेक्ट कीजिए, वहां अपना एप्लीकेशन दीजिए, आपके एप्लीकेशन पे काम होगा। उस एप्लीकेशन
में दूसरे पक्ष का आना कितना अनिवार्य है और नहीं आने से वो ऐच्छिक है। नहीं, ऐच्छिक तो है, ऐच्छिक तो पूरा का पूरा मध्यस्थता ऐच्छिक ही है। हम ये कह रहे हैं कि उसके नहीं आने से वह पक्ष जो दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो पक्ष नहीं आया उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कि उसका कोई एडवर्स प्रभाव होगा, जब मुकदमा शुरू होगा तो उस पर कोई एडवर्स प्रभाव होगा, ऐसा कुछ नहीं। दूसरे कि केस इंस्टीट्यूट होने के बाद थाना से ये क्या नाम है आपको कोर्ट तक नहीं पहुंचा मामला, इस मामले में वो चाहता है प्री लिटिगेशन करके मामले को खत्म किया जाए, प्री लिटिगेशन में आता है और इसमें दूसरा पक्ष नहीं आता है। वैसी स्थिति में क्या डीएलएसए या लीगल सर्विस अथॉरिटी संबंधित थाने को बुला करके या कोर्ट को बताएगी कि भाई वो पार्टी नहीं आ रहा है जिसको बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? बाध्यता उसको बाध्य किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। उसको डायरेक्शन दिया जा सकता है। जैसे बाध्य करने का जो है कोर्ट में प्रोविजन है वो है सम्मन है, वारंट है, कुर्की है, लेकिन इस तरह का कोई भी बाध्यकारी अधिकार कोर्ट में गए बगैर लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको सिर्फ नोटिस किया जा सकता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी नोटिस के अलावा उस पर और दबाव बनाने का कुछ नहीं। अच्छा। ये बगैर दबाव की ही प्रक्रिया है और स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इसमें अगर दबाव होगा तब तो संभव ही नहीं है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है मुकदमेबाजी कम करना, आपसी सौहार्द को बनाए रखना, अब किसी पक्ष का कोई आर्थिक नुकसान ना हो, ये करना। दूसरा ये है कि अगर केस इंस्टीट्यूट होने के बाद उसमें खर्च होता है, अपना पैसा जमा करना पड़ता है, तो उस तरह के मामलों में उनका पैसा वापस भी होता है क्या? कोर्ट फी वापस अगर समझौता हो गया तो कोर्ट फी वापस, उसकी क्या प्रक्रिया है? कोर्ट फी के लिए आपको आवेदन देना होगा और कोर्ट फी डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश से वापस हो जाता है। 2013 और 2015 के बाद जो ये प्री लिटिगेशन या ये क्या नाम है मध्यस्थता की बात है, कमर्शियल मामलों में भी वो तो पहले से था ही, उस मामले में अब तक अचीवमेंट क्या है? उससे लगता है कि उसका कुछ फायदा हुआ? पहले सिर्फ आर्बिट्रेशन था। जनरली जब दो कमर्शियल कोर्ट में व्यापारियों का मुकदमा अधिक होता है और व्यापारी वर्ग हर जो एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट में वो लोग कर देते हैं अपना कॉन्सिलिएशन और इसके अलावे आर्बिट्रेशन रहता है। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट में वो लोग आर्बिट्रेशन में जाते हैं। लेकिन अगर वो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन में नहीं आके इसमें आते हैं तो बगैर खर्च का उनका काम होता है। तो अब जो भी 3 करोड़ से ऊपर का मुकदमा है या 3 करोड़ का है वो आ जाता है कॉमर्शियल कोर्ट में और वहाँ पर जैसे ही मुकदमा आता है अगर अर्जेंट नहीं है तो प्री लिटिगेशन के लिए वो एप्लीकेशन डालते हैं, विरोधी पक्ष को समन किया जाता है। तो भी इसमें अधिक समय नहीं बीत लगे इसलिए 10 ही दिनों तक उसका इंतजार किया जाता है। 10 दिनों में अगर वो आ गए तब प्री लिटिगेशन मीडिएशन में गया और मीडिएशन में भी पहले फेज में 3 महीने का समय दिया जाता है। 3 महीने में ये मीडिएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 3 महीने में नहीं कंप्लीट होता है तो 2 महीने के लिए और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है और फिर उसके बाद अगर हो गया तो बनेगा वो एक अवार्ड बनता है और अवार्ड एक्ट के अनुसार वो इम्प्लीमेंट होता है। दोनों पक्ष ने समझौता कर लिया मीडिएशन में और एक पक्ष जाकर के उस समझौते का पालन नहीं कर रहा है। वैसी स्थिति में प्री लिटिगेशन के बाद मीडिएशन में गया, मीडिएशन में दोनों ने कंप्रोमाइज कर लिया। इस तरह के कई मामले सुनने को आए हैं। तो उस तरह के मामलों में कोर्ट क्या करेगी? वो अवार्ड पास होता है। नहीं, अवार्ड यहाँ एक समझौता लिखा गया, एग्रीमेंट बना, दोनों ने साइन किए, उनके एडवोकेट्स ने भी साइन किए, वो चला गया कोर्ट को। कोर्ट में आगे कार्रवाई कोर्ट को करनी है। कॉमर्शियल केसेस में दोनों केसेस में हम कह रहे हैं, दोनों को एक में मत मिलाइए। कॉमर्शियल कोर्ट के केसेस में जो अवार्ड पारित होता है वो अवार्ड ऑलवेज किसी राशि से संबंधित होता है, पैसे से संबंधित होता है और उसको उसी प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाता है जिस प्रकार से कोई जजमेंट एग्जीक्यूट होता है।
नहीं, परिवार न्यायालय में भी तो लगभग यही है कि वो मेंटेनेंस का मामला है, ये मेंटेनेंस दीजिए या वन टाइम सेटलमेंट करिए, तो वहां भी तो पैसे का ही मामला होता है, दोनों भिन्न है। वहाँ पैसे का मामला होता है, लेकिन उसका एक्ट प्रोविजन अलग है। और ये जो होता है, ये आप जो करते हैं, ये करते हैं आप आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में। इसका उसमें हिंदू मैरिज एक्ट लगता है या सीआरपीसी के अनुसार करते हैं, और इसमें आप करते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में। इसमें करने के लिए जो मध्यस्थ ट्रेनिंग लेकर के आते हैं या मध्यस्थता करते हैं, तो उसमें सेलेक्टेड हैं क्या कि कमर्शियल केसेस ये देखेंगे, इस तरह का एक्सपर्ट नहीं, इसके लिए जो 40 आवर्स का जो मेडिएशन कोर्स है वही करके आते हैं लोग। अभी अगर देखा जाए तो झारखंड या नेशनल लेवल पर इसके अचीवमेंट्स क्या हैं? कुछ आंकड़े हैं इस तरह के कि प्री लिटिगेशन में गया तो इस तरह के मामले में 50%, 30%, 60% अभी कॉमर्शियल कोर्ट में क्या सक्सेस रेट है, अभी इसके बारे में कोई डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अभी भी ये एक प्रोसेस है, जो जो एक्सपेंशन होगा बिजनेस का, त्यों तो इसकी आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी। अभी आर्बिट्रेशन जो है वो पॉपुलर एक समय था, लेकिन अब उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घट रही है। अब लोग इस दिशा में आएंगे। अभी जितने भी मीडिएटर्स हैं उनका रोल काफ़ी बढ़ेगा, और अच्छे मीडिएटर्स की लगातार आवश्यकता है। हम कंसंट्रेट हैं प्री लिटिगेशन में, हमारे दर्शक जाएं किसी तरह के मामलों में, तो कौन कौन से मामले ऐसे हैं जिसमें कि वो प्री लिटिगेशन में नहीं जा सकते हैं? प्री लिटिगेशन का ग्रे एरिया है, उस जिसकी चर्चा एफकॉन जजमेंट में, कौन से मामले आप नहीं जा सकते हैं। अब जैसे कोई जो स्टेट के विरुद्ध अपराध है, उसमें आप नहीं जा सकते हैं। जिसमें भी कंपाउंड किया जा सकता है, समझौता हो सकता है, वैसे ही मामले आप प्री लिटिगेशन में जाते हैं, या मीडिएशन में आता है। जिसमें भी आप समझौता नहीं कर सकते हैं, उस मामले में आप नहीं जा सकते। स्टेट के विरुद्ध कुछ मामले बताइए, जो मामले, कुछ एक्ट्स बताइए कि जिस मामले में कि वो मीडिएशन में नहीं जा सकता है, प्री लिटिगेशन में नहीं जा सकता। अब इंक्रोचमेंट है, ठीक है, आप इंक्रोचमेंट में नहीं जा सकते हैं। हत्या का मुकदमा है, या अब हत्या का मुकदमा तो स्टेट ही होता है, उसमें प्रोसिक्यूटर, आप उसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। उसी तरह का जो सेक्शन 320 है, 320 में 2 टेबल है, सीआरपीसी के सेक्शन 320 में 2 टेबल है, जिसमें कि आप समझौता कर सकते हैं। आप उसको देख लीजिए। उस तरह से फिर दीवानी मामले हैं। दीवानी मामले में अगर मतलब स्टेट को आप लाना चाहते हैं, तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संभव नहीं है कि मीडिएशन हो, लेकिन अगर कोई पार्टी है तो दीवानी मामले में कभी भी हो सकता है। नहीं, स्टेट वाले मामले में जो प्राधिकरण है या निगम है या प्राधिकार है, इस तरह के मामले हैं, वहां के मामले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? नहीं, अमूमन हमने अपने अनुभव में ऐसा नहीं पाया है, क्योंकि वो भी स्टेट का ही पार्ट है। वो स्टेट का पार्ट है। जो भी स्टेट की प्रॉपर्टी है, स्टेट की प्रॉपर्टी को किसी को छोड़ देने का अधिकार तो है नहीं, जो छोड़ देगा। नहीं, उसमें जो कंप्लेन होता है, वो कंप्लेन तो ये होता है कि हमारा दावा है कि हमारा है, स्टेट का दावा है कि हमारा है। ये दावे जो हैं, स्टेट तो पार्टी बनेगी या निगम पार्टी बनेगी या प्राधिकरण, जो भी ABCD XYZ है, वो तो बनेगा पार्टी एक। तो उस पार्टी बनने के बाद क्या होगा? पार्टी बनेगा, उसके बाद मीडिएशन क्या इसमें स्कोप नहीं होता। अच्छा, मीडिएशन जो हम लोग कोर्ट से ही होगा। हम लोग सीपीसी के सेक्शन 89 लिटिगेशन की बात हम कर रहे हैं। प्री लिटिगेशन का तो उसमें सवाल ही नहीं। प्री लिटिगेशन तो आपको मैंने बता दिया कि एस श्रीनिवासन के केस के डायरेक्शन में मैट्रिमोनियल केसेस में है। दूसरा मैंने बताया आपको कि ये जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं उसमें है। उसके बाद आप अगर प्री लिटिगेशन में आते हैं तो एफकॉन जजमेंट है। एफकॉन जजमेंट उसको लिमिटेड करता है कि कौन कौन मामले में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक कल्पना लाते हैं कि ऐसे ऐसे मामले आए तब आए, तो वो स्थिति अलग है। और कोई भी काल्पनिक चीज के आधार पर अभी कोई निर्णय देना वो तो संभव नहीं है। लेकिन उसका एक लिमिटेड एरिया है जहाँ की हम मीडिएशन और प्री लिटिगेशन की बात करते हैं। प्री लिटिगेशन ऑन द रिकॉर्ड होता है कि नहीं? ऑन द रिकॉर्ड मतलब उसका रिकॉर्ड बनता है कि नहीं बनता है? रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड बनता है।
जो मीडिएटर हैं वो रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी आपके लिटिगेशन का पार्ट नहीं बनता है। अच्छा, तो लिटिगेशन के पार्ट नहीं बनने से जो ज्यादा ऐच्छिक हो गया है, ऐच्छिक होने से नुकसान भी तो है। एक पार्टी, जिस पार्टी दोनों पक्ष के बीच में मामला चल रहा है, जिस समय आप दबावकारी इसको बना दीजिएगा, तो वो कोर्ट का ऐच्छिक मामला नहीं हो रह जाएगा, जाएगा, तो कोर्ट का मामला हो जाएगा। ऐच्छिक है, हम्म, इसलिए तो इसका प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। जिस समय ये बाध्यकारी हो जाएगा, उस समय तो कानूनी प्रक्रिया है, वो अपना चलता रहता है। ऐच्छिक है तब इसके प्रचार की आवश्यकता है, प्रसार की आवश्यकता है। आप इसको बाध्यकारी जिस समय करना चाहिएगा, उस समय तो इस प्रचार प्रसार की आवश्यकता ही नहीं रहे। तो कोर्ट का अपना ड्यूटी है, कोर्ट अपना कोई भी मुकदमा दायर होता है, मुकदमा दायर करने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट का आ जाता है, न कि पक्षकार का होता है। और अगर आप मीडिएशन में जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी और का नहीं होता है, दोनों पक्षकार जो हैं वो अपना निर्णय लेते हैं, और जो मीडिएटर हैं वो सिर्फ उनको फैसिलिटेट करते हैं। दोनों केस के बारे में थोड़ा बताइए। जिस केस में ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया, और क्या केस था? वो मैट्रिमोनियल मैटर से जुड़ा हुआ था। उसमें विवाह से संबंधित विच्छेद की बात थी। मैंने कोर्ट सीधे उसमें फैसला नहीं करेगा, पहले मामले को भेजेगा, जाइए आप मीडिएशन में जाइए। हाँ, उसके बाद मीडिएशन से क्या रिजल्ट निकल करके आता है। हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक चूंकि है क्या कि हम लोगों कोर्ट के लिए कोई लिमिट है क्या कि इतने ही बार मीडिएशन में भेजना है? नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। हम लोग पहले इसको समझें कि जैसे हम लोग विवाह क्यों इतना अनिवार्य संस्था है। विवाह से आपके लेजिटिमेट बच्चे पैदा होते हैं, विवाह से आपका उत्तराधिकार बनता है, विवाह से आपका जनसंख्या बढ़ता है, नियंत्रित होता है, विवाह से आप मर्द और औरत के बीच एक साहचर्य होता है, हम लोगों के परिवार की पृष्ठभूमि है। विवाह का बहुत ही महत्व, बहुत ज़्यादा महत्व है। अब ये अगर सामान्य ढंग से टूटता रहा तो बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति आएगी। इसलिए कोर्ट का और हमारे देश के नीति निर्धारकों का ये लगातार ध्येय रहा है कि इस संस्था का बचाव किया जाए, और इस कारण ही मीडिएशन है। नहीं, अभी तो हाल का जजमेंट आया ना कि अगर दोनों पक्ष चाहता है तो देर करने की जरूरत नहीं है। वो है, लेकिन देर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडिएशन के स्कोप को समाप्त नहीं किया स्कोप हम समाप्त करने की बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस ढंग से दुनिया बदल रही है, आपको मैं इसमें पहले लाना चाहूंगा। विवाह नामक संस्था के लिए महर्षि उद्दालक का श्वेत केतु का नाम आता है, बताया था आपने। तो महर्षि उद्दालक का श्वेत केतु में विवाह एक नैतिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया, और जहां कहीं भी ये अनैतिक नहीं हो तब तक कोर्ट प्रयास करता है कि हर इस तरह का स्त्री पुरुष के संबंध को नैतिकता और कानून के दायरे में रखा जाए। इस एसेंस को हम लोग अपने पूरे क्रियाकलाप में नहीं छोड़ सकते। नहीं, दुनिया जो बदल रही है, उस बदलती दुनिया में लिव इन रिलेशन का आया, लिव इन रिलेशन के बाद शादियां लगातार टूट रही हैं, हक अधिकार की बात आई कि हमको इतना हक अधिकार, हमको भी उतना मिलना चाहिए, बराबरी के दर्जे की बात आई। उसको लेकर के सबसे ज़्यादा जो लिटिगेशन के मामले हैं, हमको लगता है कोर्ट्स में, मीडिएशन में, वो सबसे ज़्यादा ये वैवाहिक मामले, पारिवारिक मामले हैं। सबसे ज़्यादा जरूर ये मामले हैं। और दूसरा आ जाता है आपको NI एक्ट का मामला, जिसके कारण कोर्ट ओवरबर्डन होता है। लेकिन अभी भी इस तरह के जो भी मामले आ रहे हैं, इसमें धोखाधड़ी और ब्रेन गेम स्टार्ट हो जाता है। तो वही हम जाना चाहते हैं। वो जो धोखाधड़ी और ब्रेन गेम का स्टार्टर है, उसके लिए आपके मीडिएटर जो फैसिलिटेट करते हैं, वो जितने कॉम्पिटेंट होंगे, वो आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकेंगे कि आप इस जो धोखाधड़ी में प्रवेश करते हैं या आप ये ब्रेन गेम खेल रहे हैं, ये आपके लिए हानिकारक है या समाज के लिए हानिकारक है, और क्या इसका अच्छा उपयोग हो सकता है, वो आपको बताते हैं। कानून की बात में आज तो हम इतनी ही बात करेंगे कि प्री लिटिगेशन के बारे में आपको बताया गया कि जिस तरह से पहले आप अपने पंचायत में, अपने गांव में पंच के पास जाते थे, पंच
आपकी बात सुनते थे और बात सुन के दोनों पक्ष की उसके हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से अपना बताते थे, दोनों पक्ष को समझाते थे, समझा करके दोनों को हाथ मिलवाते थे और समझौता हो जाता था। लगभग प्री लिटिगेशन में यही है कि बिना खर्चे के आपका मामला वहां नहीं बढ़ सकता है। आमतौर पर मुकदमे ईगो से संबंधित होते हैं कि दोनों का अहंकार यहाँ पर टिका हुआ है, अहम टिका हुआ है कि नहीं, हम इस मामले में इनको सजा दिला देंगे। सजा दिलाने से आपको कुछ नहीं मिलना है, आपका भी उतना ही ज़्यादा खर्च होना है, आपको भी उतनी ही परेशानी होनी है, आपको उतनी ही बार कोर्ट दौड़ना है। इसीलिए प्री लिटिगेशन का फ़ायदा आप लीजिए, चूँकि यह निःशुल्क है और हर जिले में मौजूद है, तो इसका फ़ायदा आपको मिले। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।